जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। यूजीसी कानून लागू करो लागू करो लागू करो, यूजीसी कानून लागू करो लागू करो लागू करो। कॉलेजियम सिस्टम से जज बहाली करना बंद करो बंद करो बंद करो, कॉलेजियम सिस्टम से जज बहाली करना बंद करो बंद करो बंद करो। छूत होता है, गांव में जाइए कुर्सी पर नहीं बैठने देता है, उठ के खड़ा रहता है। आज इस तरह का भेदभाव है। हम गांव से आते हैं, खुद हम जब पढ़ने आए एलएस कॉलेज में नाम लिखाने गए, कोई कहा कि कर्पूरी का जमात है, कर्पूरी डिवीजन से आया है, हमको पढ़ने नहीं दिया गया। सामाजिक आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज गरीब के बेटों को पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, हमको खिचड़ी खिलाया जाता है। क्या खिचड़ी खाने वाला विद्यार्थी कितना आगे बढ़ेगा? हमको उलझाया जाता है। आज भी गांव के गरीब, जिस दिन गांव का गरीब गांव में रहने वाले लोग जग जाएंगे, उस दिन हिंदुस्तान का नक्शा बदलेगा। यूजीसी बिल लागू होगा, गांव-गांव के लोग जगेंगे, हिंदुस्तान में एक नई क्रांति होगा। भाइयों, आज 90% लोग सोए हुआ है, उसको खेती से फुर्सत नहीं है, उसको बकरी चलाने से फुर्सत नहीं है, पढ़ने नहीं जा रहा है, और जो जा रहा है उसको पिटाई कर रहा है, उसको मारता है, वो आत्महत्या कर लेता है। अच्छा से अच्छा पढ़ाई पढ़ता है, परीक्षा देता है, उसको फेल कर देता है। अरे कॉपी देखने वाला कौन है? जरूर 10% में ऊंची जाति के लोग होगा। अब कहने में हम कितना टॉप किए, ये ऊंची जाति के लोग हमको, हमारे आदमी को फेल कर देता है, उसको पास कर देता है, और उसका लिख लौड़ा पर पत्थर है वो पास कर जाता है, हमको हटा देता है। और हम जाते हैं ऑफिस में, जाइए पूछेगा कौन जात है, ये कपड़ा लता नहीं अच्छा देखेगा, कहेगा बाहर निकलो, ये कहाँ से चलाया उधर। अक्सर का टिप टॉप वाला में अगर डाकू भी पहुँचता है तो उसको कहता है कलेक्टर साहब आइए, कौन नेता हैं। भाई यहाँ भेदभाव होता है, 90% के साथ भेदभाव होता है। भेदभाव करोगे तो भाई वही आज जान लीजिए, प्रधानमंत्री जी बिल ले और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको खत्म कर दिया। इनका जो है तो वकील भी विरोध नहीं किया, और देश भर के लोग, बड़े जाति के लोग उठ के खड़ा हो गए, और वो खड़ा होगा तो हमको पता है सुप्रीम कोर्ट चला गया। ये सुप्रीम कोर्ट का जज जो ऊंची जाति का है, ये बेईमान है, चुनाव आयोग बेईमान है। चाहे हमको फांसी हो जाए, मैं आवाज दबने वाला नहीं हूँ। हिंदुस्तान में हम जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, कहेगा भेदभाव खत्म करो, और नहीं ऐसा भेदभाव करने वालों को एकजुट हो जाओ। आज लोकसभा में से गरीबों की आवाज उठाया जाता था, आप देखिए ना यहाँ से विधानसभा में कितना जीता हुआ है। ये सहनी जी यहाँ का MP है। हम साथियों से कहेंगे, आपने वोट दिया है, इनको घेरो, इनको पूछो कि हमारे सवाल का जवाब आया, तुम कहाँ था? जब बड़े लोग, जब ऊंची जाति के लोग विरोध करने लगे, MP लोग विरोध करने लगे, तो उसके जाति के लोग MP लगा बोलने, और छोटका जाति सब जो था पिछड़ा वर्ग अलग, इनके मुंह में दही। अरे चिराग पासवान जी कहाँ हो? जवाब दो जितन राम मांझी कहाँ हो? तुम्हारे कुर्सी के लिए चिपके हुए हैं, बाहर निकलिए। नहीं मानता है तो विधानसभा से बाहर होइए, सरकार को हटाइए। 90% नहीं तो 90% लोगों को कहेंगे ऐ बेईमानों से सावधान हो जाओ, ये तुम्हारे लोग नहीं है, ये पूंजीपतियों के लोग हैं। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। भेदभाव खत्म हो, UCG लागू हो। हमारे शिक्षा गाँव से लेकर के आज हर जगह कोचिंग सेंटर है, और स्कूल प्राइवेट चल रहा है, अखबार में निकल रहा है। 20% विद्यार्थी को बहाली करिए, को वो नहीं कर रहा। हम अपने अनुभव से जानते हैं, इसलिए इसको लागू करिए। UCG को लागू करके जिस दिन लागू हो जाएगा, जाति जनगणना कराइए, जिसका जितना हिस्सेदारी है उसको दीजिए, बजट का पैसा लाइए, जिनका संख्या है उन लोगों को ऊपर खर्चा करिए, नया संविधान बनाइए। मैं उत्तर बिहार जनहित अभियान का उत्तर बिहार प्रभारी दीपनारायण यादव। UGC बिल पर आप लोग जो धरना दिए हुए हैं, तो और इस बीच में आपको सरकार से क्या मांग है, क्या कहना? देखिए, सबसे पहले तो मैं चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप लोग हमारे इस
मुख्य मुद्दा पर जो एकत्रित है हम लोग उसमें आप शामिल हो रहे हैं और चौथे स्तंभ के रूप में जो आप माने जाते हैं। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि जो यूजीसी बिल 2026 को जो लागू करने की बात थी, इसमें तो सरकार ने अपनी वाहवाही लौटनी चाहिए कि मैं ऐसा कर रहा हूं ताकि समानता की बात आ जाए, लेकिन तुरंत ही इसका जो उच्च जाति के लोग हैं उन्होंने विरोध किया और उसके समर्थन में आकर उन्होंने वापस करने की बात, स्थगित करने की बात कही है। ये कतई सही नहीं है। अगर समानता में आपको इतना भय है तो फिर कैसे काम चलेगा? समानता को लाना होगा और खास तौर से यूजीसी में आपको यूजीसी विधेयक जो 2026 का जो लाया गया है वो समानता को लेकर के लाया गया था। बहुत बड़ी बात उसमें नहीं थी, थोड़ी सी संशोधन की बात थी कि एससी एसटी तो था ही पहले से, उसमें ओबीसी को जोड़ा गया है और ओबीसी को लाने से इतना भय किस बात का हो गई, ये सोचने की बात है क्या? ये सब बात यहाँ पर ये है कि जो यूजीसी 2026 की बात है वह एक समानता लाने की बात है। अगर समानता नहीं होती है तो आप गौर से देखिएगा, यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी की बात में चर्चा कर रहा हूँ कि आप देखिएगा कोई भी रजिस्ट्रार हो, वीसी हो, प्रॉक्टर हो, सीसीडीसी हो, ये कोई भी उच्च पद का जो पद है वो उसमें कहीं भी एससी एसटी ईबीसी नहीं दिखते हैं। जितने भी पद, लगभग 50 पद ऐसे हैं जो काफी गणमान्य पद है, लेकिन कहीं भी उसमें एससी एसटी ईबीसी नहीं दिखते हैं। दूसरी बात कि जितने भी एससी एसटी ईबीसी के जो प्रोफेसर लोग हैं उनको मुख्यालय से बहुत दूर फेंका जाता है ताकि ना वो सांगठनिक प्रतिनिधित्व कर सके, ना सीनेट का मेंबर बन सके, ना ही सिंडिकेट का मेंबर बन सके। तो ऐसी स्थिति में यदि इसकी बहुलता होते हुए भी उसका संगठन नहीं रहेगा, मुख्यालय पर जोर नहीं रहेगा, तो फिर क्या बात रह जाएगी? तीसरी बात कि ये जो एक्ट लाया गया है इसमें छात्रों के हित में अगर ये एक्ट नहीं रहेगा तो छात्र समझिए अभी भी कुचला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आखिर डर किस बात का है कि हम गलती करेंगे तो गलती कौन कर रहा है, उसी को क्यों डर लग रहा है? वो अपर कास्ट के चंद भर जो लोग हैं उनको डर क्यों लग रहा है कि हम गलती करेंगे तो हमको सजा मिलेगी? हमारे 85 लोग हैं जो उसमें कहाँ इस तरह के भय है? हम लोग गलती नहीं करेंगे तब तो इसको लागू करने के लिए कर रहे हैं। उनको डर है कि हम लागू हो जाएगा तो हम गलती करेंगे तो हमको तुरंत अरेस्टिंग किया जाएगा। तो गलती करने की परंपरा बनी हुई है छात्रों से लेकर और यूनिवर्सिटी पर कब्जा पूर्णतः उसी का है। इसको हटाने के लिए यूजीसी 2026 को हर हाल में लागू करना होगा और इसके समर्थन में हम लोग को चाहे जेल भरो अभियान करना होगा या सड़क से उतरना होगा या सड़क से सदन तक जाना होगा, हम लोग तैयार हैं। धन्यवाद।